वेलकम स्टूडेंट्स। आपको नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री में मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टडी करेंगे। पहला चैप्टर नाइन्थ क्लास का है फंडामेंटल केमिस्ट्री, और उसमें मेजर जो कंसेप्ट्स हैं वो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, मोल का कंसेप्ट है, एवोगैड्रोस का कंसेप्ट है, और केमिकल कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं इनके कंसेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले इसमें मेजर हमारे पास आ जाती है साइंस। कि साइंस क्या है, कि तजर्बात और मुशाहदात से जो इल्म हासिल होता है उसे हम साइंस कहते हैं। द नॉलेज गेन थ्रो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। तो साइंस एक बहुत बड़ा सोर्स है नॉलेज का। इसको हम इजीली स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए हमने इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया, उनमें से केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है। तो केमिस्ट्री है क्या चीज़, कि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन को स्टडी करते हैं। ये चार चीज़ें बेसिक हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में केमिस्ट्री ने बहुत मेजर रोल अदा किया है, क्योंकि इससे हमें मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर का, प्रॉपर्टीज़ का और रिएक्शन का पता चलता है। तो केमिस्ट्री ने हमारी लाइफ में क्या अहम किरदार अदा किया है उसको हम स्टडी करते हैं। कि केमिस्ट्री जो है, इसने जितनी भी हमें केमिकल प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं वो सारी हमें दी हैं। उसमें केमिकल प्रोडक्ट्स में मेडिसन, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, पेपर, प्लास्टिक्स, पेंट्स, पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यानी कि जितनी भी केमिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो खादें हैं, स्प्रे हैं, दवाइयाँ हैं, ये सारी की सारी केमिस्ट्री की ही देन है। केमिस्ट्री ने हमें ये तमाम चीज़ें दी हैं। इसी तरह केमिस्ट्री ने जहाँ हमें फ़ायदा दिया है उसके साथ प्रॉब्लम भी क्रिएट किए हैं। जैसे इंडस्ट्रियाँ हैं, हम उससे खाद तो बना रहे हैं, लेकिन कुछ केमिकल जहरीली गैसें हैं, केमिकल मादे हैं जो हमारे माहौल को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन केमिस्ट्री ने हमें उनसे निपटने के लिए भी बहुत से तरीके बता दिए हैं। तो बहरहाल केमिस्ट्री ने फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए हमें ओवरऑल फ़ायदा ज़्यादा दिया है। बेसिकली हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस को आज स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। तो मेजर जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं: फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये मेजर चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री की मतलब हम प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस करेंगे। फिज़िकल का मतलब है ज़ाहरी तौर पे जो हमें प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं, जैसे उसका टेम्परेचर है, प्रेशर है, देखने में कैसी है, छूने में कैसी है, ये तमाम चीज़ें फिज़िकल में आ जाएंगी। तो फिज़िकल केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद कंपोजिशन। कि हम कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो मैटर की है जब उसको स्टडी करते हैं उसको कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारी स्टडी की जाती हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में। ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? जैसे एटम है, उसकी फार्मेशन है, उसके मालिक्यूल हैं, कैसे बनते हैं, गैसेस हैं, लिक्विड है, सॉलिड है, ये देखने में हमें अलग अलग क्यों नज़र आते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ इनकी, ये तमाम चीज़ें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी की जाती हैं। कि कोई चीज़ किन कंडीशन के ऊपर लिक्विड होगी, किन कंडीशन के ऊपर सॉलिड होगी, या किन कंडीशन के ऊपर गैस फॉर्म में होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिकली है कि तमाम कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स, इनके तमाम जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये मेन चीज़ होती है कि यहाँ कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। अगर कार्बन नहीं है तो वो कार्बन के कंपाउंड से ड्राइव किया हुआ लाजमी होगा, उससे बनाया गया होगा लाजमी तौर पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली नेचर में जितने भी लिविंग थिंग्स के अंदर कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं, क्योंकि कार्बन मेजर इसका हिस्सा होता है। इसमें पेट्रोकेमिकल्स हो गए, फ्यूल हो गए, नेचुरल गैसेस हो गई, बहुत से केमिकल इसमें शामिल हो जाते हैं जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन होते हैं। इसी तरह एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो साथ ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इसके ऑपोजिट है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट देयर कंपाउंड्स विदाउट कार्बन, हाइड्रोजन और देयर डेरिवेटिव। इसके बगैर जितनी भी स्टडी है वो सारी इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेपर, प्लास्टिक, सिरामिक्स, ये तमाम चीज़ें शामिल हो जाएंगी।
बेसिकली पेपर जो है वो ऑर्गेनिक में कंसीडर होगा क्योंकि उसमें कार्बन कंस्टिट्यूट होता है मेजर। इसी तरह कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एक लाइन होती है, वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, जिनमें कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। वजह क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती, लिहाजा इनको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तो इस लिहाजा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आते। बायोकेमिस्ट्री, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, बायो मीन लाइफ या लिविंग थिंग्स, और केमिस्ट्री मीनी केमिकल्स रिएक्शंस जो लिविंग थिंग्स के अंदर होंगे। तो इसी तरह इसको डिफाइन करेंगे कि लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें जैसे हम खाना खाते हैं कैसे हज़म होता है, मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, ये क्या चीज़ें, इन तमाम की स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री होती है। जिस तरह प्लांट जो है वो अपनी खुराक वगैरह तैयार करते हैं, ये सारी की सारी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में आ जाती है। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो आजकल फूड की प्रोडक्शन, उसकी प्रिजर्वेशन, इसमें मेजर किरदार अदा कर रही है। इसकी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास मेडिसन है, फूड है, और इस तरह बायोकेमिस्ट्री मेजर इन मेडिसन से और एग्रीकल्चर से लिंक है। ये तमाम चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं, ये इसके स्कोप में है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम उन तमाम केमिकल को स्टडी करते हैं जो एक बड़े पैमाने पर एक कमर्शियल स्केल पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रिपेयर की जाती हैं, वो हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगी। जैसे फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं, इसी तरह से बड़े पैमाने पर कोई भी केमिकल तैयार करते हैं तो वो तमाम की तमाम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। इसमें तेज़ाब, गैसेस, असास, सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। जैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, क्लोरीन प्रोड्यूस करते हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जितने भी रेडिएशन वगैरह होते हैं, इमिट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, तो उनकी स्टडी, यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रेडियो एक्टिव सोर्स है उनकी रेडिएशन की स्टडी, उनका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर, इनका लिविंग थिंग्स के ऊपर इम्पैक्ट, इन सारी स्टडी जो हम करते हैं वो सारी की सारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कवर होती है। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसी सब्सटेंस, ऐसी केमिकल जिसका इन्वायरमेंट के साथ क्या इंट्रैक्शन है, इन्वायरमेंट में किस तरह वो होती हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो वो तमाम चीज़ें इसमें स्टडी की जाती हैं। कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है कि जिसमें हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को स्टडी करते हैं और फिर उनका क्या इफ़ेक्ट होता है लिविंग थिंग्स के ऊपर और ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं उनका उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जैसे हमने कंपोनेंट का जिक्र किया तो बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एक एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक में तमाम लिविंग ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं जबकि एबायोटिक में तमाम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम सब्सटेंस के एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस किए जाते हैं, उन प्रोसेस से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्सटेंस है क्या, उसकी पहचान करते हैं, उसकी तशख़ीस करते हैं, फिर उसमें अंदर क्या चीज़ कितनी है इसका भी पता लगाते हैं। तो इस लिहाज से एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का वो हिस्सा कि जिसमें हम सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं सब्सटेंस को, उसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। वो बेसिकली क्या है, क्वालिटी बता रहे हैं तो उसको कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। जबकि अगर हम ये पता लगाएं कि इसमें कितना सब्सटेंस है, कितने ग्राम है, क्या परसेंटेज है उनकी, उनके नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, तो वो हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। बेस्ट एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि जैसे हम कहें कि बॉइलिंग वाटर जो होता है वो बहुत गर्म होता है, तो ये हमें एक उसकी कंडीशंस बता दी हैं कि वाटर बॉयल है तो हॉट है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री है तो हमारे पास एक क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस तरह के एनालिसिस जो भी हमारे होंगे वो सारे क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव के लिहाज से हम डिफाइन करेंगे।